अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, आँख खोल देख मलिकार हूँ झूठा। खेत बाड़ी जमीन बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अगर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने भी देखा कितना ज्यादा लोग एनर्जेटिक थे। कि कुछ लोग आपको पैसा दे रहे थे तो आपने कहा कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप लोगों के प्यार की आवश्यकता, आप हमारी कविता को समर्थन करते रहिए। आईटी सेल पूरी एक फौज की तरह आती है और आपको गाली देना शुरू करती है, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे काबा बिहार में काबा गाया तो आरजेडी की एजेंट है, सपा की एजेंट है, विपक्ष की दलाल है। क्या है सरकारी कवि, क्या है? टिकठिया कफनो चतकुर बिलार बा है बाबा काबा। काश चीज़ें चेंज करना मेरे हाथ में होता तो मुझे लगता है कि मैं आज बदल देती, लेकिन भैया मैं पावरफुल नहीं हूँ। भारत की आत्मा लोकतंत्र में बसती है और लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र स्वस्थ रहे, इसके लिए मजबूत विपक्ष की बड़ी आवश्यकता होती है। किसी ने कहा है कि कलम कभी सरकार का समर्थन नहीं करती है। अगर कलम सरकार का समर्थन कर दे तो या तो कलम मर जाती है, सरकार गिर जाती है। अपनी कविता और अपने गीतों के माध्यम से सरकार पर खूब तंज कसने वाली नेहा सिंह राठौर आज हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा सिंह से आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज ये गोंडा में आई थी, इनका कैसा इन्होंने फील किया। जी नेहा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत धन्यवाद और आवाज़ इंटरनेट के सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर का प्रणाम। गोंडा आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने भी देखा कितना ज़्यादा लोग एनर्जेटिक थे, कितना जो है प्यार दे रहे थे अपना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी यूपी के लोग मुझे हमेशा से बहुत प्यार किए हैं, मेरा ससुराल भी है यही बगल में अम्बेडकर नगर। बहुत अच्छा लगा भैया। मैम, आपने यूपी में काबा गाया जो कि 2022 विधानसभा चुनाव की राजनीति में सियासत को उसने गर्म कर दिया आपके उस गीत ने, और कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार की खामियां रही कोरोना काल में, कविता के माध्यम से आपने लोगों को बताया, लोगों ने समझा कि कैसा जो गोरखपुर में खाकी ने जैसा किया उसके बारे में भी आपने खूब तंज कसा। क्या आप दो पंक्तियां उसकी गाकर बताइए? बहुत आप लोगों ने प्यार दिया था यूपी में काबा को, तो मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे काबा कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफनो चतकुर बिलार बा है बाबा काबा, यूपी में काबा। मैम, आप जब ऐसी कविताएं कहती हैं, क्योंकि आप कविता में अभी हमने मंच पर देखा कि कुछ लोग आपको पैसा दे रहे थे तो आपने कहा कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप लोगों के प्यार की आवश्यकता, आप हमारी कविता को समर्थन करते रहिए। क्या आप जब ऐसी कविता सरकार के मतलब जो खामियां उसको सच्चाई जब आप कविता के तौर पर बताकर गाती हैं तो क्या आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज के टाइम पे तो आईटी सेल पूरी एक फौज की तरह आती है और आपको गाली देना शुरू करती है, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो आपने आज प्यार देखा, उस प्यार ने मेरे को इतना जो है विश्वास दे रखा है, तो मैं इनके लिए गाती हूँ। कैसे आरोप लगते हैं आपके ऊपर? आरोप लगते हैं कि ये तो बिहार में काबा गाया तो आरजेडी की एजेंट है, सपा की एजेंट है, विपक्ष की दलाल है, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा नहीं भैया, हम जनता के पक्ष की बात करते हैं। मैम, अभी हमने देखा एक टीवी शो के दौरान आपने अनामिका अंबर जैन जी आपके बगल में बैठी हुई थी, आपने एक लोक कवि बताया, एक सरकारी कवि बताया। क्या है सरकारी कवि, क्या है? सरकारी कवि वो जो सरकार की चाटुकारिता में भजन गाए, है ना, सरकार की चरण वंदना में गीत लिखे गाए। लोक कवि वो जो लोक की बात करे, जन के मुद्दों की बात करे। आज देखा ना आपने, मैंने बेरोजगारी के गीत गाए तो लोग कितने खुश थे कि कोई लड़की है जो हमारी बात करती है। बिल्कुल मैम, युवाओं की जो पॉलिटिक्स है उसमें युवाओं की स्थिति वर्तमान में आप किस तरह से देख रही हैं? युवाओं की हालत तो देखिए बड़ी बदतर है। रोज मैं देख रही हूँ, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ भैया दिल्ली के, मैं देख रही हूँ सुबह बच्चे निकल रहे हैं पढ़ने, शाम को आ रहे हैं। इतनी ठंड में भी कोई यूपी से गया है, कोई बिहार से गया है, ये सारी चीज़ें हैं। कई बच्चे तो फांसी लगाकर मर भी जाते हैं सिलेक्शन नहीं होने की वजह से। फिर भी ये गवर्नमेंट, आपको पता भी बिहार में बच्चे लाठी खाए हैं जी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। काश चीज़ें चेंज करना मेरे हाथ में होता तो मुझे लगता है कि मैं आज बदल देती, लेकिन भैया मैं पावरफुल नहीं हूँ। मैं एक छोटी सी लोग रोजगार के लिए आपने जो कविता और जो गाना लिखा था अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा,
आँख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, खेत बाड़ी जमीन न बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। क्या सियासत में आप कभी कदम रखेंगे, सियासत को चेंज करने के लिए, राजनीति को चेंज करने के लिए? अगले 10 साल तक नेहा सिंह राठौर भोजपुरी के लिए काम करती दिख रही है। मेरा एक आंदोलन भी है भैया, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत भोजपुरी में फैली अश्लीलता के खिलाफ मैं जो है मुहिम चला रही हूँ। तो भोजपुरी के लिए काम करना है। गोंडा वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गोंडा वालों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक जने पूछत भी रहन कि गोंडा में का बात, तो मैंने बताया कि गोंडा में हतना सारा लोगन के प्यार बा और नेहा सिंह राठौर के गोंडा के सारा लोगन के प्रणाम बा। बिल्कुल, एक कवि को स्वतंत्र रहना चाहिए, एक पत्रकार को भी स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि जो कलम है वो कभी सत्ता के अगर पक्ष में लिखेगी तो ये सत्यता है कि कलम मर जाएगी। सरकार के पक्ष में लिखने के लिए सूचना विभाग बैठा हुआ है, कई सारे लोग हैं, लेकिन आज आपने देखा कि नेहा सिंह गोंडा में थी। अब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।